मेरे भाइयों एवं मेरी माताओं एवं बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों से यही अपेक्षा रखी थी कि आप लोग समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म का श्रेष्ठ मार्ग भी बता दिया है, परंतु दलित समाज ना तो उन्हें और ना ही बौद्ध धर्म को समझ पाया है। कुछ लोग आज भी मानवता विरोधी हिंदू धर्म की सड़ी गली मान्यताओं का बोझा उठाकर उनके गुलाम बने हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म के पंडित पुजारी व धर्म गुरुओं ने ईश्वर और गीता, भागवत, रामायण, पुराण के रोज नए नए सुनहरे जाल रचते जा रहे हैं, और एक हम हैं जो ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हमें कोई खबर ही नहीं है। उल्टे हम उनके जाल में फंसकर उनकी कथा भागवत में जाकर जागरण में जाकर दरी और टाट पट्टियां बिछाते हैं, शौचालय की सफाई करते हैं और बांस बल्लियां गाड़कर धर्म गुरुओं के लिए मंच तैयार करते हैं और उनसे कान फुकवाकर या नाम दान लेकर अपने आप को धन्य भागी समझते हैं। और ऐसा करने से हम यह मान बैठते हैं कि हमें स्वर्ग या ईश्वर के लोक में पहुंचने का डायरेक्ट टिकट मिल गया है। अब तो हमें ईश्वर से मिलने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। काश हम बाबा साहब के कहे गए अनुसार बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए होते तो मस्तिष्क की बुद्धि भी जागृत हो जाती और धर्म गुरुओं द्वारा ठगे नहीं जाते। अपना सम्मान खोकर कोई भी जात तरक्की नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला और तुम्हारे राम के नाम का जाप करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपना वास्तविक भला चाहते हो तो धर्म गुरु हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लो। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़े के जाल से दलित समाज को निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे, परंतु शिक्षित कहे जाने वाले लोग अशिक्षितों से भी 10 कदम आगे हैं। ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, विधायक, मंत्री तक अपने घरों के एक अलमारी में देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें लगाते हैं और रोज सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले वो वहां पहुंचते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनकी आरती उतारते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं। अरे क्या तमाशा है! अगर इन लोगों को पढ़ा लिखा और विद्वान कहा जाए तो अनपढ़ और अनाड़ी किसे कहा जाए? अरे इनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि इंसानों के हाथों द्वारा बनाई गई मूर्तियां इनसे क्या ले सकती है और इन्हें क्या दे सकती हैं। वाह रे मेरे पढ़े लिखे लोगों, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद एक ऐसा तीखा परंतु सीधा जहर है जो आपके रग रग में आहिस्ता आहिस्ता
समा जा रहा है।